हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से इस नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की कितनी विधियां हो सकती हैं, जिसमें हम पढ़े थे 3 विधियां थी। एक को हम पढ़े थे कौन सा, घर्षण विधि। दूसरा वाला जो था वो कौन सा, चालन विधि। और ये दोनों डिस्कस कर चुके थे। जो तीसरा वाला था उसको हम बोलते थे कौन सा, प्रेरण विधि, जो कि अभी बाकी था, हम लोग उसमें डिस्कस नहीं किए थे। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है किस पे होने वाला है, प्रेरण विधि पे स्टडी करेंगे और जानेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, इसको ना अपने भाषा में एक और नाम से जानता हूँ, और इसको बोलते हो जादू विधि। ठीक है, जादू विधि को अभी आगे जैसे आप डिस्कस कर लेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। इसके पहले वाला जो पढ़े थे कौन था, याद होगा, चालन विधि। चालन विधि को मैं एक और नाम से जानता था, चुड़ैल बनाओ विधि। क्यों भाई, उसका काम ही यही था कि लड़कियों को चुड़ैल बनाता था, इसलिए चुड़ैल बनाओ विधि। इसका नाम क्या है, जादू विधि। जादू विधि क्यों, आगे देखते हैं, अभी समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग अगर प्रेरण विधि में या प्रेरण विधि से किसी भी पदार्थ को आवेशित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। देखिएगा, जैसे हमारे पास हमने क्या किया है, एक कोई अनावेशित पदार्थ लिया है या अनावेशित छड़ लिया है, हम चाहते हैं इसको आवेशित करना प्रेरण विधि से। इसके लिए हम क्या करना होता है, या हमको क्या करना होता है, इसके बगल में एक कोई आवेशित छड़ लेंगे जो ऑलरेडी पहले से क्या रहेगा, आवेशित रहेगा। जैसा कि मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, एक आवेशित छड़ है, ऑलरेडी इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसको हमको क्या करना होता है, इसको बगल में लाके रखना होता है। इसके पहले वाले चालन में क्या करते थे हम लोग, इस आवेशित वाले पदार्थ को अनावेशित के क्या करते थे, संपर्क में लेके आते थे, टच में लेके आते थे। पर इस केस में हमको क्या करना है, इसको टच में नहीं लेके आना है, केवल बाजू में लेके ऐसे क्या कर देना है, रख देना है। अब इससे क्या होगा, इससे देखिए क्या होगा भाई, थोड़ा सोच के देखो। अगर अनावेशित वाला पदार्थ है तो अनावेशित पदार्थ में क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे। इन एटम में भैया होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होंगे, यही ना। अरे भाई, इसमें भी ऋण आवेश और धन आवेश सारे एटम होंगे ना। हाँ बिल्कुल होंगे। अब देखिए, जैसे इसको बाजू में लाके रखेंगे होगा क्या, होता यह है कि जब प्लस चार्ज, या कभी भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कभी भी चार्ज को हम रखते हैं किसी भी पदार्थ के ऊपर आता है, तो चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड का निर्माण करता है, एक क्षेत्र का निर्माण करता है। उस क्षेत्र को हम बोलते हैं कौन सा, वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ये चार्ज इसके बगल में लेके आएंगे, ये क्या करेगा, जैसे यहाँ बाजू में लाकर रखें, हम देखेंगे कि इसके वजह से प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इस पे, इस एटम में जितने भी माइनस चार्ज होंगे उन सबको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे यानी कि प्रोटॉन को क्या करेगा, दूसरे साइड क्या करेगा, धकेलने का काम करेगा। तो एटलीस्ट आपको मिलेगा क्या, कि जितने भी इसमें माइनस चार्ज हैं सब के सब क्या होते हैं, निकल निकल के कहां चले जाएंगे, एक साइड आ जाएंगे। एक साइड आएंगे इधर की तरफ, जिधर अगर पॉजिटिव चार्ज वाला आवेशित वाला पदार्थ रखें तो इधर कौन सा आएगा, पूरा का पूरा माइनस चार्ज। वेरी गुड। इधर वाला कौन सा आएगा, बोलो भैया, ये वैसे दिख रहा है सामने से, कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब थोड़ा ध्यान से देख के बताओ इसको, ये कौन सा था, स्टार्टिंग में अनावेशित था, कोई चार्ज नहीं था। अब क्या चार्ज है कि नहीं इसके ऊपर, हाँ जी बिल्कुल हो गया चार्ज। एक साइड पॉजिटिव, एक साइड कौन सा, नेगेटिव, हो तो गया चार्ज। इसका मतलब इस वाले मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, आराम से इस पदार्थ को चार्ज कर सकते हैं। कहेंगे सर नहीं, इसके ऊपर केवल माइनस चार्ज लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज मत लेगा। ये बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इसको हम किससे कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। क्या कर देंगे, ग्राउंड। ग्राउंड मतलब अर्थ से एक वायर से इसको कनेक्ट करा देंगे। अब अर्थ से कनेक्ट कराने पे क्या होगा, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के पास इलेक्ट्रॉनों का भंडार है, वो कभी इलेक्ट्रॉन उसके खत्म ही नहीं होते, इतने ज्यादा, वो कंप्लीट बहुत ज्यादा है, जो कंप्लीट कभी खत्म ही नहीं होते, सीधा सीधा बोले तो। अब कभी भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ होगा, जब उसने क्या किया, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाला है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके पास है, अर्थ के पास। अभी तो बोला मैंने कि भंडार पड़ा हुआ है, बहुत सारा भंडार इसके पास। वो करेगा क्या, जैसे इसको हम टच करा देंगे अर्थ से, तो अर्थ से क्या करेगा, सारा इलेक्ट्रॉन जितनी भी इसको जरूरत होगी तुरंत क्या करेगा, ले लेगा, और लेके क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। इस साइड कौन सा बचा, पूरा माइनस चार्ज। इसका मतलब वो पदार्थ कौन सा हो गया, सिंगल चार्ज, यानी कि न्यूट्रल चार्ज हो गया। अभी इसके पहले देख रहे थे एक साइड पॉजिटिव, एक साइड कौन सा था, नेगेटिव। अभी एक सिंगल हो गया, काम खत्म हो गया, अभी भी आवेशित हो गया। तो ये वाला जो मेथड है जिससे हमने क्या किया, इस पदार्थ को आवेशित किया, उसको हम बोलते हैं कौन सा, प्रेरण विधि। कौन सा विधि, प्रेरण विधि। अब बोलेंगे सर इसको तो आप एक और नाम से बोल रहे थे, जादू विधि हुई। जादू विधि कहाँ बोल रहे थे, जादू में होता क्या है, थोड़ा सोच के देखो भैया, ये सोच के देखो, जादू में क्या होता है। जादू में होता है क्या है, अभी क्या करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी के ऊपर भूत फेंकना है तो क्या करते हैं, इधर से कोई ना कुछ मंत्र पढ़ते हैं, हम उसके टच में नहीं जाते हैं, इधर दूर से ही क्या करते हैं, उठा के कुछ मंत्र मंत्र ऐसा फेंक देते हैं उसके ऊपर, जो भी इफेक्ट देखना है सामने वाले के ऊपर दिख जाता है। यही तो होता है। अरे जादू में तो यही तो करते हैं हम लोग, हाँ भाई यही करते हैं।
सेम केस यहां भी हो रहा है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। क्या हम इसको आवेशित करने के लिए इस वाले पदार्थ को इसके टच में लेके आए? नहीं लाए, केवल हम क्या किए थे, इसके बाजू में इसको रखे थे, और बाजू में रखने से ही हम देख रहे हैं क्या हो गया है, प्रेरित हो गया है। कौन सा? इस पे चार्ज प्रेरित हो गए। अरे चार्ज क्या हुए? प्रेरित हुए, एक साइड माइनस एक, हो गया आवेशित, काम तो हो गया। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या चीज? जादू विधि। क्यों? क्योंकि ये इसके पास गया नहीं, दूर से ही अपना कुछ इफेक्ट दिखाया, जिसके वजह से क्या हो गया, पूरा का पूरा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो गया, काम खत्म। अरे क्लियर है क्या? तो ये वाला जो मेथड होता है, इसको कौन सा मेथड बोलते हैं या विधि बोलते हैं? प्रेरण विधि। आई होप आपको समझ में आया हो या प्रेरण विधि क्या होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आता है, ये हमारा खत्म हुआ टॉपिक। इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आता है, ठीक है, चलिए इसको पहले मिटाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आता है, ठीक है, वो होता है, हाँ इसको मिटाता हूं, एक मिनट, सॉरी। आवेश पर आधारित कुछ घटनाएं। कहेंगे ये क्या है सर, ये पहली बार देख रहा हूं। भाई साहब कमाल की चीज है, यही तो मेन है। लेट्स स्टार्ट। आवेश पर आधारित कुछ घटनाएं। अब आवेश पर आधारित हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और डेली बाय डेली आप देखते हैं, पर आपको समझ नहीं आती है कि एक्चुअली में किसके कारण से हुआ। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आप देखते हैं कई बार क्या होता है, कलम को लेते हैं, बालों में रगड़ते हैं, बालों में रगड़ने के बाद देखते हैं कि छोटे छोटे टिंकों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। क्या हुआ इसके पास, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अभी नॉर्मली था तो नहीं हो रहा था, नहीं आकर्षित कर रहा था, अभी देख रहे जैसे बालों में रगड़े आकर्षित करना शुरू कर दिया। कारण यही है चार्ज। जब इसको रब करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम निकल के कहां चले जाते हैं, दूसरे पदार्थ में, जिससे इस पे कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज। चार्ज आया तो भाई अटैक करना शुरू कर दिया। और भी देख सकते हैं दैनिक दिनों, आप देखे होंगे कई बार क्या होता है कि ठंडी के दिनों में अगर देखे कोई अगर रेशमी कपड़े पहने हैं, तो उस केस में अगर उसको हम क्या करते हैं, निकाल रहे होते हैं, तो रूम के साथ क्या होते हैं, पूरा चिपकते हैं। अब रूम के साथ चिपक रहे हैं, क्यों चिपक रहे भाई, कभी ऐसा देखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, होता ही है, ठीक है ना। इसका भी रीजन क्या है, चार्ज ही, आवेश ही है। अब कहेंगे वो कैसे सर? भैया जैसे जैसे हम कपड़े पहने रहते हैं, तो ठंडी के दिनों में क्या होता है, रूम के साथ तो क्या होता है, रब होता है, मतलब एक रब मतलब रगड़ा जाता है, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है, एक से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं, एक पे आया पॉजिटिव, एक पे कौन सा आ गया, निगेटिव चार्ज। अब दोनों जब कपड़े निकाल रहे होते हैं, तो भैया दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अटैक करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, होनी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ और भी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है ना। जैसे कि एक बोले, आप देखे होंगे बिजली गिरती है, बादल वगैरह, कई बार बरसात के मौसम में क्या है, कई जगह पे बिजली गिरती है। बिजली क्यों गिरती है, क्या रीजन होता है इसका, आपको पता है? तो मैं लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना। कुछ घटनाएं हैं जो मेन 2-3 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। पहला जो होता है बिजली का गिरना, क्यों गिरती है बिजली, ठीक है ना, इसके रीजन देखेंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ और देखेंगे हम लोग, कई बार देखे होंगे, इसमें हम क्या करना है, एक और कमाल की चीज बताएंगे आपको कि बिना लाइटर या माचिस के हम क्या करेंगे, गैस को कैसे जलाएं, जलाना, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है ना। तो बिना लाइटर और बिना माचिस के हम क्या करने वाले हैं, आज आपको दिखाएंगे कि गैस को आप कैसे जला सकते हैं खुद से, बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी देखेंगे, ठीक है ना। आगे एक और देख सकते हैं हम लोग, बड़ा गजब का एग्जांपल है, ये जो स्पार्क बनता है, विद्युत स्पार्क, नाम सुने देखे कभी, स्पार्क, विद्युत स्पार्क। ये विद्युत स्पार्क क्यों बनता है, इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे, या उसको भी जानेंगे अच्छे तरीके से, तो क्यों होता है। इन सबके पीछे एक ही का रीजन है, वो है क्या चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले वाला टॉपिक पर बात करते हैं, जिसका नाम है क्या चीज, बिजली का गिरना। चलो देखते हैं भैया बिजली क्यों गिरती है, आओ इधर साइड में करके देखते हैं बिजली क्यों गिरी। बिजली क्यों गिरी, काहे बिजली गिरती है भाई? बिजली इसलिए गिरती है क्योंकि बारिश का मौसम है, फिसलन ज्यादा है, सॉरी माय मिस्टेक। देखिए बिजली क्यों गिरती है, होता क्या एक्चुअली में, जब मौसम खराब होता है, यानी कि बारिश का मौसम होता है, उस टाइम पे बादल होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बादल, जो कि पानी होता है, बादल होते हैं, ठीक है ना। ये बादल क्या होते हैं, जब एक हवा की वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे के साइड, मतलब या कभी कभी इधर उधर जाते हैं, तो उस केस में ये एक दूसरे को क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। अब घर्षण करेंगे तो होगा क्या,
घर्षण करने से होता है कि अगर ए वाला बादल इसके ऊपर घर्षण हुआ तो हो सकता है इसके बादल भी तो किससे बने होंगे, एटम से। इसके हर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले जाते हैं, दूसरे वाले पार्ट में। तो आप देखेंगे एक वाला जो रहेगा वो पूरा का पूरा मान लेते हैं कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक है, एक जो नीचे वाला बादल मान लेते हैं, जूम करो कि एक कौन सा हो गया पूरा, इस पे चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आया भाई, पॉजिटिव चार्ज। अभी मैं पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया, ठीक है ना, ये जब बार बार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इस पे नीचे बात करें हम, नीचे रहे हम लोग, भाई नीचे क्या होता है, पृथ्वी रहती है, अर्थ रहती है, ऐसे हम पड़े हैं कहां पे, ऐसे। चलो तुमको बना देते हैं यहाँ पे भाई साहब, आओ बना देते हैं, ये रहा, ले भैया हम पड़े हैं यहाँ पे मस्त एक नंबर के, यहाँ सामने से पड़े हुए हैं, ठीक है ना, नीचे ही रहते हैं, नीचे से देख रहे होते हैं उधर बाजू को। अब होगा क्या, ये अर्थ जो है मैं पहले ही बता चुका हूं। अच्छा ये देखो पूरा का पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज होता गया और उसकी संख्या क्या होती है, बार बार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बार बार घर्षण हो रहा है, जिससे पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नीचे क्या है, अर्थ है। अर्थ है तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का बंबार है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट मात्रा में इसके पड़े हुए हैं। ये जिसको चाहेगा उसको क्या कर सकता है, अर्थ न्यूट्रल कर देगा, इतना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है ना। अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या चाहिए, न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन उसको, अरे आजू बाजू में तो है नहीं। अब आजू बाजू में नहीं है तो कौन देने वाला है भाई, लेगा किससे, अर्थ से। इलेक्ट्रॉन के पास, इसके पास क्या है, बंबार पड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन को जाना है चल के कहां से, यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक जाएगा तभी तो उसको न्यूट्रल करेगा। अब जाने के लिए बीच में क्या होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, तभी तो जा पाएगा ना। अब रास्ता कौन बनाता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। रास्ता जो बनाने वाला काम करता है, ठीक है ना, बीच में होते हैं हवा। क्या होता है, ये है एयर, हवा। अब हवा जो है वो भी किससे बना होगा, सोच के देखिए, हवा भी किससे बना होता है, परमाणु से बना होता है, ठीक है ना। अरे परमाणु से ही तो बना होता है, ठीक है ना, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, परमाणु से बना होता है। अब हर एक हवा का अगर देखिए, अगर हवा के एटम में क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है नॉर्मल, मतलब बाकी एटम से, कि इसमें जो परमाणु होता है, परमाणु के बाजू में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। भाई नाभिक होते हैं, नाभिक के बगल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये नाभिक के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, काफी नजदीक होते हैं, और नजदीक होने से ये काफी तेजी से क्या होते हैं, इसको बांध के रखता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से क्या हो सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं। किसमें, हवा में। हवा के जो एटम होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। एक हवा का एटम ले और एक किसका, धातु का एटम ले, कोई मेटल है उसका एटम ले। अगर दोनों में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के साथ काफी तेजी से बंधे रहते हैं, और इसके जो एटम होंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ क्या होते हैं, बहुत वीकली दूर होने की वजह से थोड़ा कम फोर्स से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। इसको तुम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इसको निकालना होगा तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तभी वो निकलेंगे। सेम केस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एयर की। एयर में अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी पड़े हुए हैं, हर एक एटम में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और बीच में तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अरे हर जगह पड़े हुए हैं भैया इलेक्ट्रॉन, हर जगह, जहां भी जो भी पदार्थ है हर जगह इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब क्या होगा, होगा ये कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको चाहिए तो क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। स्टार्टिंग में उसका इलेक्ट्रिक चार्ज कम था, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब प्लस चार्ज क्या था, कम था। कम था तो कम होने की वजह से है इलेक्ट्रॉन जो है, ये हवा के जो कण है इलेक्ट्रॉन, उसको खींचेगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगाएगा। भाई इस पे चार्ज ज्यादा है तो क्या करेगा, इधर वाले कोई ऑब्जेक्ट है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, उसको काफी कम फोर्स, अगर कम है तो कम फोर्स से खींचेगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, ज्यादा तेजी से खींचेगा। इतना तो पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, ये प्लस चार्ज जब बढ़ता जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा स्टार्टिंग में जब कम रहता है तो इन इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगता है, जो वो फोर्स क्या होता है, बहुत कम। अब कम फोर्स रहेगा तो भाई निकल के इसमें जा ही नहीं पाएंगे, निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो नाभिक है वो क्या किया, इस इलेक्ट्रॉनों को काफी तेजी से बांध के रखा हुआ है, इसलिए वो निकल नहीं पाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज अगर ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, होगा ये फोर्स भी इलेक्ट्रॉनों पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फोर्स बढ़ जाएगा उस केस में इलेक्ट्रॉन सब क्या होंगे, यहाँ से निकल के यहाँ से निकलेगा, और निकल के कहां जाएगा, फटाक से उस बादल में चला जाएगा, या बादल के जो एटम होंगे उनको जागो करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पे इतना ज्यादा चार्ज हो जाता है कि जब इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा होता है, निकाल रहा होता है, ठीक है ना। उस केस में अब सोचिए, अगर ये निकल के गया है तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इस पे कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, इधर बाजू वाले से खींच के लेके जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इधर बाजू वाले से खींच के लेके जाएगा। ये वाला पॉजिटिव हो गया फिर इस वाले बाजू से खींच के लेके जाएगा। लास्ट में देखेंगे ये वाला जो या नीचे वाला रहेगा वो किससे अब लेके जाएगा, उसके पास तो भाई पॉजिटिव चार्ज आया है, वो किसको खींच के लेके जाएगा, कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सीधा कहां से लेके जाएगा, अर्थ से। एटलीस्ट भैया, क्योंकि उनके पास तो एयर के जो एटम थे उनके पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे नहीं,
कि ताकि उसको पूरा न्यूट्रल कर दें। उनको पूरा न्यूट्रल करना है तो उनको ज्यादा, जहां पे ज्यादा भंडार है इलेक्ट्रॉन का, वहीं से क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लेके जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो कहां से, अर्थ से ही लेके जाने वाले हैं। और कहां से होके जाएगा, तो भैया इन एटम से हो के क्या होता जाएगा, ऊपर जाएंगे। और कमाल की चीज मैं बताऊं आपको, जब ये इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज्यादा मात्रा में निकल के इसमें जाते हैं, तो होता क्या है कि ये जो जितने भी एयर होते हैं, हवा के मतलब पार्टिकल होते हैं, उनसे हर एक एटम से इलेक्ट्रॉन जा जाके बार बार टकराते हैं और काफी तेजी से जाते हैं। और कमाल की चीज मैं बताऊं, मिली सेकेंड में, ठीक है ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं। लगभग इसका करंट अब आपको बता दूं बनेगा, पता है कितना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज होता है। चार्ज जब फ्लो करता है या चलता है तो हम बोलते हैं उसको क्या चीज, विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो यहाँ पे विद्युत धारा तो बनेगा, लेकिन याद रखिए इतना ज्यादा बनता है, मैं बताऊं आपको, लगभग 30,000 एम्पियर तक का करंट बन जाता है। इतना ज्यादा करंट होता है, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन बार बार चल के ये अलग अलग एटम से टकरा के ऊपर जा रहे होते हैं, तो जैसे जैसे इन हवा के पार्टिकल्स में टकराते हैं और एटम से, तो होता क्या है कि जब टकराते हैं तो अपनी जो गतिज ऊर्जा होती है उसको हीट में क्या, तुरंत भाई गए, भाग के जा रहे हैं, तुरंत क्या हुआ, रुका, टकराया, रुक गया। रुको गया तो क्या करेगा, अपना एनर्जी टोटल क्या करेगा, वहां पे बिखेर देगा। और किस रूप में बिखेरेगा, तो हीट के फॉर्म में निकलेगा। अरे हीट के फॉर्म में, उष्मा के रूप में निकाल देता है। पूरा का पूरा धीरे धीरे क्या होता है, पूरा हवा का जो जिस रास्ते से जा रहे होते हैं सब इलेक्ट्रॉन, और पूरा का पूरा रास्ता में देखेंगे बार बार अगर इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो पूरा का पूरा हीट वहां से क्या होने लगेगा, जनरेट होने लगेगा। हीट जनरेट होते 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 पता चलेगा कि वो पूरा का पूरा एक स्पार्क जिसको बोलते हैं, या उसको आग बोलते हैं, या जैसे भी है, बिजली जो गिरती है जिसमें वो दिखता है, पूरा चमक दिखती है, वैसा वो दिखना पूरा शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी को देख के आप बोलते हैं क्या गिर रहा है, बिजली गिर रहा है। रीजन क्या है उसका, यही जो चार्ज थे, ठीक है ना, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चल रहे हैं भाई, जमीन से निकल के कहां पे जा रहे हैं, बार बार उस बादलों में एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। और कमाल की चीज मैं बताऊं, ये लगभग मिली सेकंड में घटना होती है। मिली सेकंड में पूरा का पूरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और मिली सेकंड में इतना ज्यादा चार्ज जाते हैं, ठीक है ना, कि पूछिए मत, बहुत ज्यादा चार्ज जाते हैं। उतना चार्ज की वजह से सोचिए, इसमें जो बीच में जो ये रास्ता है, जिस रास्ते से वो जा रहे होते हैं, उसमें हीट इतना ज्यादा जनरेट हो जाता है कि पूरा का पूरा इतना तेज चमकता है, जिसे आप देख के क्या बोलते हैं कि भैया बिजली गिर रही है। एक्चुअली में बिजली गिरने का मतलब वही चार्ज निकल के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज नीचे, पॉजिटिव चार्ज क्या, सीधा बोला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नीचे से ऊपर जाकर उसको क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अगर ऐसा केस होता कि इस पर माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आते हैं, और ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। तो बिजली क्यों गिरती है, इसका रीजन क्या है, चार्ज ही है, ठीक है ना। आवेश, आवेश नहीं होता तो भाई बिजली नहीं गिरती, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कई बार ना क्वेश्चन आता है, किस तरह बताइए, कई बार देखते हैं जो बिजली होती है पेड़ों पे ही क्यों गिरती है। अच्छा, पेड़ों पे ही क्यों गिरती है, बाद में मकान पे, बड़े बड़े मकान है उस पर क्यों नहीं गिरती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, कई बार तो मकान पे भी गिरती है, अगर मकान गीला वगैरह होता है तो उस केस में गिरता है। पेड़ों पे ज्यादा गिरता है, उसका रीजन क्या है, पेड़ जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब जिसमें करंट क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, मतलब जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। और जो कुचालक होते हैं उसमें करंट क्या होता है, बहुत इजीली फ्लो नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान ले ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इसमें क्या होता है कि आवेश अगर फ्लो करना है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है, तो उतना आसानी से फ्लो नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो एटम होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इजीली तुम क्या करोगे, उस पर फोर्स लगाओगे तो सब इलेक्ट्रॉन निकल के भागना शुरू करेंगे, यानी कि आवेश फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो आप सोच के बताइए, एक मकान है यहाँ पे, इतना सेम लेवल पे क्या है यहाँ पे, यहाँ आप सोच के देखो, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे बात करें, एक पेड़ है यहाँ पे, ठीक, ऐसे ऐसे पेड़ है, और यहाँ पे मान लीजिए इतना ही बड़ा आपका घर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को निकल के कहाँ जाना है, बादल में जाना है। आप सोच के देखिए, किसमें से ज्यादा आसान रहेगा इसको जाना, यहां से जाना सही रहेगा कि यहां से जाना सही रहेगा। क्योंकि भैया यहां से तो जा नहीं सकता मकान से, क्योंकि इसके जो एटम है, उसमें एटम में जो इलेक्ट्रॉन है काफी तेजी से बधे हुए हैं। अब बधे हुए हैं तो निकलना पॉसिबल ही नहीं है, ज्यादा और ज्यादा फोर्स लगेगा तब ये निकलेंगे। यहाँ से क्या है, कम ही फोर्स लगाएंगे तो भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के चलना शुरू कर देंगे। तो सोच के देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है पेड़ से जाएंगे, इससे नहीं जाएंगे। तो बिजली गिरने का चांसेस सबसे ज्यादा कहां पे है, पेड़ पे ही है, ऑब्वियस सी बात, समझ रहे हैं ना। तो ये इसका क्या होता है, बेसिक सा रीजन होता है, ठीक है ना। कई बार हम देखते हैं क्या होता है ना, कुछ केसेस ऐसी होती हैं, कई जगह ऐसे होते हैं, ठीक है ना। कई बार आप हमारे मतलब इंडिया में ही और फॉरेन जो देश है वहां पे कई ऐसे लोकेशन है ना जहां पे लोग अगर चले जाते हैं तो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि वो खड़े हैं सामने से, और खड़े होते हैं, उनके बाल अचानक से क्या होते हैं, सबके सब एकदम सीधे हो जाते हैं, ऐसे सीधे सबके सब बाल, ठीक है। ऐसी जगहों पे बिल्कुल सावधान होना चाहिए, मौसम जब भी खराब हो, ठीक है ना, और ऐसा हो कि आपके बाल एकदम सीधे खड़े हो रहे हैं बार बार, ठीक है ना, तो वहां पे आपको क्या हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए
क्यों सतर्क हो जाना चाहिए? क्योंकि उस केस में वो बिजली कभी भी आपके ऊपर गिर सकती है, ठीक है ना, और चांसेस उसका समझ लिया 99% है, ठीक है, गिरने के। अब क्या रीजन होता है उसका, रीजन समझिएगा, देखिएगा, अगर सोच के देखो, ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ पे तुम खड़े हो या हम खड़े हैं, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, ऐसे खड़े हैं, ठीक है, और इसके बाल अगर बार बार खड़े हो जा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, और ये रहा है बंदा, ठीक है ना, इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये होगा क्योंकि सोचिए, एक कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या चीज चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहे हैं? अर्थ से। अर्थ तुम्हारे बॉडी से होके भैया, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बॉडी से होके कहां चले गए हैं? बालों पे। अब बाल पे क्या हो गया है? पूरा का पूरा, पहले पूरा का पूरा कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। इसको खींचना है, अब पूरा का पूरा माइनस चार्ज आएगा तभी तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल करके, और सीधा सीधा ऊपर वाला खींच रहा है, तो क्या हो जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है। अगर सोच के देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनों को निकल के कहां जाना हो, इसके पास जाना हो, तो कहां से जाना प्रेफर करेंगे? क्या यहां से जाना प्रेफर करेंगे या इसके ऊपर से जाना प्रेफर करेंगे? भाई डिस्टेंस जहां कम होगा वहां से ज्यादा प्रेफर करेंगे, यानी कि आपसे होके इलेक्ट्रॉन निकल के जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे कि अपेक्षाकृत यहां बगल से, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अभी भी क्या लगना है, ज्यादा लगना है, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे केसेस में कई बार ऐसे होते हैं, बहुत सारी जगह है, मैं अभी वीडियो में आपको सामने से मेंशन कर दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे कभी भी देखिए कि कहीं भी अगर खड़े हो, अगर बाल आपके बार बार खड़े हो रहे हो, मौसम अगर खराब हो, तो आप तुरंत वहां सचेत हो जाइए, ठीक है ना, तुरंत वहां से हट जाइए, क्योंकि बिजली आपको ऊपर भी गिर सकती है, ठीक है ना। समझ में आया क्या? बहुत अच्छे। तो ये जो घटना थी, बिजली क्यों गिरता है, इसके पीछे का रीजन हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है ना। अगला जो हमारा आवेश पे आधारित घटना है, ठीक है ना, उसको भी चर्चा कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। अगला जो है बिना लाइटर के, एक और था, कौन सा, गैस कैसे जलाएं, ठीक है। आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। बिना लाइटर के गैस को जलाना है, कैसे करेंगे? ना लाइटर चाहिए ना माचिस है, कुछ नहीं है आपके पास, इलेक्ट्रिक चार्ज से जला सकते हैं। कहेंगे सर कैसे जला सकते हैं? बड़ा सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, एक बड़ा सिंपल सा फिनोमेना करना है। आपको क्या करना है, एक आप खुद एक चेयर पे बैठ जाइए, एक चेयर पे, ठीक है ना, मस्त बैठ जाइए, और दूसरा कोई बंदा है उसको क्या बोलिए कि एक कपड़ा ले, कोई ऊनी कपड़ा, उस ऊनी कपड़े से क्या करे, आपके ऊपर या आपके बालों पे ऐसे रब करे, रगड़े, बालों को क्या करे, रगड़े, कम से कम 1-2 मिनट तक वो रगड़े, ठीक है ना, 1-2 मिनट। अच्छा मैं बोल रहा हूं बार बार चेयर पे क्यों बैठोगे? चेयर पे बैठने का कारण ये है, देखो कुछ इस टाइप है, ले भाई ऐसा कर देता हूं, मैं बना के रख देता हूं इधर, ये रहे भाई, हम लोग नहीं, आप ये भाई सब मस्त इधर से, ठीक है। ये पैर क्या करना है आपको, ऊपर ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, नीचे नहीं होना चाहिए। ये मस्त हीरो लग रहा है बंदा, वाह तो नाइस। आपको क्या करना है, इसके ऊपर से एक ऊनी कपड़ा लेना है, दूसरे बंदे को क्या करना है, यहाँ खड़े रहना है, ठीक है, और इसको यहाँ खड़े होके, ठीक है, क्या करना है, एक कोई दूसरा कपड़ा लेना है ऊनी, और उसको पकड़ के क्या करना होता है, इसको रब करना होता है, आगे पीछे क्या करना होता है, इसको रब करना होता है। और रब करेंगे तो इससे क्या होगा, रब करेंगे तो होगा क्या, इसके बालों से जब रब होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके बॉडी से निकल के कहां चले जाएंगे, इस कंबल में चले जाएंगे, और चादर में चले जाएंगे, और होगा क्या कि इसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पूरे बॉडी के ऊपर कौन सा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो होगा क्या भाई, अगर ये इसका सोचो, ये जो पैर है अगर किससे अटैच हो जाता है, अर्थ से, पृथ्वी से, तो पृथ्वी के पास तो इलेक्ट्रॉन का बम्बार है, तुरंत इसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर न्यूट्रल कर देगा, तो चार्ज करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पैर को क्या करना होता है, ऊपर रखना होता है, या चप्पल पहन के रखना होता है, कोई और तरीका लेके, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा ऐसा हो गया है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज हो गया है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज होने के बाद से आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, अपनी उंगली को लेना है, ठीक है ना, उंगली को ले जाके किसके, जो बर्नर होता है गैस का, उसके नजदीक लेके जाना है, टच नहीं करना है, उसके जस्ट नजदीक लेके जाना है। नजदीक ले जाने से होगा क्या, अब सोच के देखिए, जो गैस का बर्नर है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी क्या है भाई, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो उसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, अरे इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो। अब ये जैसे ही इसको नजदीक लेके जाएगा, होगा ये कि इसके पास क्या है, प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज क्या चाहता है, न्यूट्रल होना है। न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इसके नजदीक लेके गया है, नजदीक लेके जाने का मतलब क्या हुआ, इस बर्नर से निकल के इलेक्ट्रॉन फटक से कहां पे आएंगे, हाथ पे आएंगे, ठीक है ना। अब आने के लिए रास्ता कौन सा होगा भाई, बीच का मीडियम, यानी कि एयर वाला, एटम से होके आएंगे। और जब एटम से होके जाएंगे तो सेम वही जो पिछला अभी केस हमने बताया, होगा क्या कि एटम के, हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कूद के उस वाले से, बर्नर से कूद के इलेक्ट्रॉन इस एटम में, हवा के इस एटम से, हवा के इस एटम में, इसमें से निकल के हाथ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब सोच के देखिए, काफी तेजी से, मिली सेकेंड में ही या नैनो सेकेंड में ही तुरंत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के फटाक से आ जाते हैं कहां पे,
इस बॉडी के अंदर और पूरे बॉडी को क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। उस केस में अगर इतने इलेक्ट्रॉन उस छोटे से कह सकते हैं कि एटम से होके आ रहे हैं, तो बार बार हवा के एटम से अगर क्या करते हैं, उनका टकराव ज्यादा होगा, तो एनर्जी क्या हो गया, हीट के रूप में क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, यानी कि एक स्पार्क बनेगा। क्या बनेगा बीच में, स्पार्क, चिंगारी जिसको बोलते हैं। और उस स्पार्क की वजह से आसानी से क्या हो जाएगा, वो जो गैस होगा जल सकता है, जिसमें आपके लाइटर की जरूरत ही नहीं है, ना लाइटर चाहिए ना ही माचिस चाहिए, काम खत्म। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, समझ में आएगा, क्लियर है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ऐसा कई बार गेम भी करते हैं हम लोग, क्या होता है ना कि बच्चे लोग ऐसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, दो बंदे हैं, दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जैकेट पहन के आए हैं, तो दोनों को हम पीछे से क्या करते हैं, ऐसे रब करते हैं, ठीक है, पीछे से पीठ के बल क्या करते हैं, दोनों को रगड़ते हैं, रब करते हैं। रब करने के बाद दोनों स्लीपर पहन के रखते हैं इस केस में, ठीक है ना, रब करते हैं। रब करने के बाद एक बंदे को साइड करते हैं, दूसरे वाले को भी साइड करते हैं, और साइड करके उनको बोलते हैं काम करो, दोनों एक दूसरे की उंगली को उठाकर एक दूसरे के नजदीक लेके जाओ। जैसे वो एक दूसरे को नजदीक लेके जाएंगे उंगली के, होगा क्या, होगा ये कि हल्का सा उनको लगता है करंट का झटका। शायद आप लोग किए हो ऐसा, अगर नहीं किए हो तो कर सकते हैं, घर पे ट्राई करके देखिएगा। एक हल्का सा क्या लगेगा, बिजली का झटका लगेगा, ठीक है ना। कारण क्या है, रब किए, इस पे आया कौन सा, भाई इससे इलेक्ट्रॉन निकल किसमें चले गए हैं, इस पे आया पॉजिटिव, इस पे कौन सा हो गया, पूरा नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नजदीक लेके जाएंगे होगा क्या, भाई इसको पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के नेगेटिव वाला पूरा इधर जाएंगे, किससे होके जाएंगे, एयर से, एयर से होके जाएंगे, तो होगा क्या, वही बनेगा फिर से स्पार्क। स्पार्क बनेगा तो हल्का सा करंट लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये है आवेश का हमारे दैनिक जीवन में कुछ बेसिक उदाहरण। इसमें एक और बताया था मैंने, विद्युत स्पार्क। विद्युत स्पार्क में भी सेम केस होता है, स्पार्क विद्युत करंट कैसे बनता है, करंट बनने का पीछे वही है रीजन। कोई भी वायर है, अगर ये मान लेते हैं वायर है, तो वायर किससे बना होगा, एटम से। एटम में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब इसको जोड़ते हैं बैटरी से, तो बैटरी का दो, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कौन सा, एक नेगेटिव वाला। नेगेटिव मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जैसे इसको वायर से जोड़ देते हैं, वायर से जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं नेगेटिव वाले में, सब निकल निकल के भाग भाग के कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव वाले के पास जाके उसको न्यूट्रल करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन वायर में होके जा रहे हैं, तो भैया वो करता क्या है, अब भाई कहीं से अगर मान लेते हैं इसको, वायर को हमने तोड़ दिया दो पार्ट में, इधर वाला पार्ट कौन सा होगा, सोच के देखो, इधर वाला दो पार्ट में तोड़ दिया, इधर वाला पार्ट कौन सा होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस चार्ज है, इधर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये प्लस वाले से जुड़ा हुआ था, पॉजिटिव चार्ज है। और जैसे इसको हम क्या करेंगे, तोड़ दिए हैं, नजदीक किए हैं, एयर में रख दिए हैं, ऐसे तोड़ के रखे हुए हैं। अब इस पे अगर सोचो माइनस चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, तो उस केस में माइनस चार्ज कहां जाएगा, निकल के इधर जाना है। इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हवा के एटम को तोड़ के, यानी कि भंजित करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब हवा से होके एक एक एटम से कूद कूद के इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और एक काफी तेजी से होके जाते हैं, मतलब मिली सेकंड में, माइक्रो सेकंड में ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। और इतने माइक्रो सेकंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होके जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो अलग अलग एटम जो बगल में पड़े हवा के, उनसे क्या होते हैं, टकराते हैं। और टकराते हैं तो अगर कोई भी चीज अगर काफी तेजी से जा रही है, और तेजी से जाने के बाद से टकरा के अचानक से रुक गई, रुकती है तो क्या होती है, भाई चल रहा है तो उसके बाद गति जुड़ जाए, और रुकी तो क्या हो गया, पूरा गति जुड़ जाए, खत्म हुआ। तो ऊर्जा किस रूप में खत्म किया, तो हीट के फॉर्म में। आप देखेंगे कोई भी चीज अगर किसी दूसरी चीज से टकराती है तो क्या होता है, वहां हीट जनरेट होता है। इसका मतलब उसका ऊर्जा तुरंत खत्म हुआ, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हीट के फॉर्म में। तो ये तो भाई एक इलेक्ट्रॉन की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पे करोड़ों इलेक्ट्रॉन है जो फटाफट निकल के जा रहे हैं, वो भी माइक्रो सेकंड में। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा के जा रहे हैं, तो सोचो हीट कितना जनरेट होगा। अगर इतना ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है, तो भैया होगा क्या, वहां पे पूरा का पूरा बन जाता है क्या चीज, स्पार्क, जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, चिंगारी, या पूरा जलना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलेंगे, देखिए क्या चीज, स्पार्क जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। स्पार्क मतलब चिंगारी। अब देखेंगे कई बार हाई वोल्टेज वाला अगर दो लाइन है, दो वायर है, या फिर अगर हाई वोल्टेज के दो लाइन है, अगर दोनों कहीं टूटे हैं या दोनों के जोड़ रहे हैं, ऐसे लेके जाकर दोनों को जोड़ रहे हैं, तो देखते हैं पहले ही क्या होता है, अगर दूर रखेंगे तभी क्या होता है, स्पार्क बन जाता है, ठीक है ना। तो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। कारण क्या होता है इसका, सबका कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। गजब का रोल है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या क्या कहना चाह रहा था। आज का लेक्चर हमारा क्या क्या होने वाला है, सब पे हम चर्चा कर लिए हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है, उस पर कूलाम का नियम के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।